राजनीति में अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपका बहुत घनिष्ठ दोस्त हो चुका है, तो ये भरोसा करने की गलती आप बिल्कुल मत करिए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग इलेक्शन के टाइम में दोस्त बनते हैं और उसके बाद से आपको लगता है कि अब ये दोस्ती बहुत आगे जाएगी, ये गठबंधन बहुत ऊपर तक जाएगा और अब यही एक नया फ्यूचर है इंडिया का, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही मुंह के बल गिरते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे तेजस्वी यादव। उनकी जन्म कुंडली में एक चीज तो पक्का लिखा है, वो है धोखा। पहले नीतीश कुमार से धोखा, अब राहुल गांधी से एक धोखा। जी हाँ, बहुत समय से आपने देखा होगा कि कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चिपक चिपक के एक तरह बहुत अच्छी क्या कहते हैं वोटर अधिकार के लिए पूरी रैली चला रहे थे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। उसी तरह से इन दोनों ने काफी मेहनत की कि बिहार के अंदर एक बहुमत से जीत पाई जाए। पर जब एक्चुअल में वक्त आ रहा है लास्ट कैंपेनिंग का, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, उस टाइम पे राहुल गांधी विदेश दौरे पे निकल चुके हैं और यहाँ पे तेजस्वी यादव को तो ये भी नहीं पता कि जिस चीज के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो उन्हें मिलेगी भी कि नहीं। बहुत समय से ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की तरफ से कौन आखिरकार बनेगा सीएम कैंडिडेट या सीएम का वो चेहरा जिसके लिए तेजस्वी यादव हाथ धोकर मेहनत कर रहे हैं। उस बंदे ने इतनी मेहनत की है इस इलेक्शन में भी जितनी पुराने इलेक्शन में की थी, पर पुराने इलेक्शन में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके रहे थे पर जीत नहीं पाए थे। इसमें भी अगर जीत गए और सोचिए सब कुछ मिल गया उसके बावजूद भी सीएम कैंडिडेट नहीं बने तो क्या फायदा होगा उनकी इस मेहनत का। एक तरफ तेजस्वी यादव से बोला जा रहा है कि कांग्रेस को अच्छी खासी बहुमत में सीट चाहिए, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उनको भी सीट चाहिए, तो आखिरकार आरजेडी के पास सीट बची कितनी। तेजस्वी यादव इस टाइम पे हक्का बक्का एक बहुत कंफ्यूज सिचुएशन में चल रहे हैं कि अब इस पूरे इलेक्शन में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी का एक स्टेटमेंट आता है जो आपको हिला देगा। कांग्रेस के नेता उदित राज ने बोला कि तेजस्वी यादव हमारे लिए या फिर इंडी ब्लॉक के लिए इतने बड़े कि कहते हैं चमकता हुआ सितारा है ही नहीं कि हम उन्हें सीएम कैंडिडेट बनाएं। जी हाँ, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे तरफ से सीएम कैंडिडेट के पोजीशन के लिए तेजस्वी यादव बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे फिर से दोगलेबाजी होती हुई दिख रही है तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव जब तक कुछ समझे या बातचीत करे, उनके पास इतने ढेर सारे इस टाइम पे कैंपेनिंग है और ये सब है, तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने बढ़िया गेम खेला। इतने बार कांग्रेस के राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव साथ में बैठे, जब तक कैंपेनिंग चल रही थी इन दोनों ने बिल्कुल ही साथ में दोस्ती का हाथ मिला मिलाकर पूरी वोटर अधिकार के लिए कैंपेनिंग की, बिहार में इंडिया अलायंस के लिए अपनी पूरी कैंपेनिंग की। लेकिन जब एक सवाल आता था कि क्या, जब जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम, मुख्यमंत्री पोजीशन पे आप उन्हें देख रहे हैं, तब तब राहुल गांधी डामाडोल सा कुछ आंसर देते थे और उस बात को टाल देते थे। कितने बार तेजस्वी यादव के चेहरे पे साफ साफ दिखता था कि वे चाहते थे कि आखिरकार राहुल गांधी बोल ही दे कि यही है हमारे पार्टी के सीएम कैंडिडेट, पर कुछ भी नहीं बोला जाता था, कोई भी आश्वासन अभी तक नहीं दिया। 6 तारीख को इलेक्शन है और क्या कहते हैं अभी तक कोई नाम अनाउंस नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी से पूछा गया कि आपने नाम क्यों नहीं अनाउंस किया है, तो उन्होंने बोला अभी तक बीजेपी ने भी तो नहीं किया है। तो ये भैया बीजेपी के हिसाब से चल रहे हैं, जब बीजेपी अपना नाम अनाउंस करेगी तब ये अपना नाम अनाउंस करेंगे। अरे कुछ चीजें तो अपने हिसाब से कर लेनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, हर चीज बीजेपी का एक कॉपी कैट बनना जरूरी नहीं है, ये बात को इन्हें समझा दिया जाए। और अगर अभी आप बोल देंगे तो चिढ़ जाएंगे कि वो हमारी कॉपी करती है, हम गांधी परिवार के लोग कितने सदियों से चीजें और ट्रेंड मेकर बने, पर अभी तक इन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट नहीं चुना। और रीजन में ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने भी तो नहीं चुना, हम भी आराम से चुन लेंगे। और यहाँ एक दावेदार आरजेडी की तरफ से बैठे हुए हैं। रही बात सोनिया गांधी की,
उनकी तरफ से भी कोई अभी तक स्टेटमेंट पास नहीं हुआ है आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव के लिए। क्या इस बार फिर से कांग्रेस धक्का मार के गिराएगी आरजेडी के लीडर को? क्या इस बार फिर से तेजस्वी का वो पार्लियामेंट का जो डायलॉग था कि आपको नहीं रहना था तो बता देते, जिस इमोशनल अंदाज में उन्होंने नीतीश कुमार को बोला था, जब नीतीश कुमार ने उनको उनके साथ थोड़ी दोगलेबाजी कर दी थी, वैसा ही कुछ इस बार मुझे लग रहा है कि वो राहुल गांधी के साथ भी कर सकते हैं अगर चीजें ऐसी ही चली तो। इस टाइम का इलेक्शन बहुत ही ज्यादा एक टिपिकल मोड पर है। सेंसस और एग्जिट पोल्स की माने तो बेसिकली बीजेपी के कहते हैं बिहार इलेक्शन में आगे है, पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी की कांग्रेस और ये आपका आरजेडी का जो पूरा अलायंस है ये भी एक अच्छी जगहों पे चल रहा है। दूसरी ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ साफ बोल दिया कि हम तो तेजस्वी यादव को ही देखते हैं सीएम कैंडिडेट। अब ये जो इंडिया अलायंस के अंदर अपने आपस में ही जो मतभेद चल रहा है, इसका क्या करना है वो हमें कुछ नहीं पता। इसमें इन लोगों का अपने में ही कुछ नियुक्त नहीं है, लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया है कि कौन सा नाम हमें कब निकालना है, अगर तेजस्वी यादव है तो अभी निकालना है कि नहीं, आगे क्या करना है, इन सब की कोई डिस्कशन मुझे लगता है इन लोगों ने की है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पार्टी में एक केओस की सिचुएशन अभी बनी पड़ी है। अब अगर देखा जाए कि तेजस्वी यादव इन लोगों के लिए आइडियल चॉइस क्यों नहीं है, सबसे पहली चीज, तेजस्वी यादव यादव कम्युनिटी से आते हैं, वो कम्युनिटी काफी बड़ी और उच्च वर्ग में मानी जाती है। तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि उनके दलित, ओबीसी और इन सब लोगों के साथ एक अन्याय हो जाएगा। अगर तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे तो ओबीसी और ईसी दल के जो लोग हैं इनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं होगा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी बात नहीं सुनेंगे, या फिर अगर उन्हें ये नाम अनाउंस कर दिया तो दलित जो वोटर्स हैं या फिर ओबीसी वोटर्स हैं, इनका जो पूरा डाइवर्जन है वो बीजेपी या कि कहते हैं आपके प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि ये बात उनकी सही भी है क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है बिहार में, कि कहते हैं लोगों के अंदर इस बेसिस पर काफी बार बीजेपी अच्छी नंबर से जीती भी है। तो इस बेसिस के हिसाब से राहुल गांधी को अभी तक परफेक्ट कैंडिडेट मिला नहीं है, और क्या पता तेजस्वी और उनकी बात भी हुई हो, लेकिन अभी तक वो नाम सामने नहीं आने दे रहे हैं। पर उनके बीच में भी मतभेद देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव का जो इस टाइम पे स्टैंड है और जो चीजें हैं उससे पता चल रहा है कि इस टाइम पे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार बिहार का जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो कौन बनेगा। अगर तेजस्वी यादव इस बार भी नहीं बन पाए मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। वैसे भी बीजेपी जीत रही है, लेकिन जितने सीट से कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने परफॉर्म किया था उसमें मतभेद अगर आ गया तो भारी अमाउंट में फिर से ये सीट ऑपोजिशन के अंदर बना नहीं पाएंगे। 242 सीट्स में से आधी कांग्रेस को चाहिए, आधी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए, तो आरजेडी ये सोचती है उनके पास बचेगी कितनी, क्या और कैसे करना है। ये जो पूरी मतभेद और कंफ्यूजन है इलेक्शन के बस थोड़े दिनों पहले तक, इसका क्या सोल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राहुल गांधी का जिस तरीके से आप एब्सेंस देख रहे हैं बिहार इलेक्शन में सबसे क्रीम टाइम में, वो बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि अपना जब वोटर अधिकार योजना को आगे बढ़ाना था, वो पूरी कैंपेन को चलाना था, तब तो आरजेडी के साथ बहुत आराम से आगे तेजस्वी के साथ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, रैली कर रहे हैं। लेकिन अब जब तेजस्वी को सही में जरूरत है, जब तेजस्वी का अपना पावर, लास्ट मूवमेंट का जो पावर है वो दिखाना है, आपको याद होगा कि कैसे लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पर बनारस में अमित शाह ने खुद रैली की थी, जिसके बाद से बहुत ग्रेटर इंपैक्ट पड़ा था उस चीज के ऊपर। तो ये दोस्तों जो आखिरी के दिनों में जो रैली होती है, आखिरी के दिनों में जो बातें करते हैं पॉलिटिशियंस अपनी जनता के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आखिर आखिर में तक आपको बहुत मेहनत करनी होती है इलेक्शन के अंदर, और यही शायद राहुल गांधी ना समझ पाए, इसीलिए उनकी जीत इतनी नामुमकिन दिखती जा रही है धीरे 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 धीरे। पर बात अब सिर्फ जीतने की नहीं है, अब तो इतनी बुरी हालत हो रही है कि कहीं ऑपोजिशन में अच्छे अमाउंट से सीट आ पाए कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जन स्वराज के लोग एक तरफ से, दूसरी और काफी मेहनत पे लगे हुए हैं, काफी क्या कहते हैं पब्लिक फिगर्स सामने आ रहे हैं, काफी कैंपेनिंग हो रही है, और दूसरी तरफ तेजस्वी अकेले दिख रहे हैं सब कुछ करते हुए, किसी का सहयोग नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी भी जा चुके हैं, सोनिया गांधी का भी आज सच कुछ दिख नहीं रहा है। सोनिया गांधी का भी अपना पार्टी का एक स्टैंड है कि उन्हें अभी नाम नहीं लेना है,
उनके हिसाब से अभी एक जो प्रॉपर और परफेक्ट कैंडिडेट आना चाहिए वो नहीं आया था। तो ये सब जो इस टाइम पे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बीच में जो पूरा का पूरा डामाडोल चल रहा है, इसमें पिस रहे हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कैसे जीतता है और आखिरकार कांग्रेस की तरफ से कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। इन सब चीजों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। और तो और, अगर आपको बिहार इलेक्शन से रिलेटेड और भी अपडेट्स चाहिए, पूरी एक स्टोरी, टाइमलाइन और चीजें चाहिए, तो प्लीज हमारे चैनल पे जाइए और आपको बहुत सी स्टोरीज और अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएगी। हम आशा करती हूँ कि आप हमें ऐसे ही देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।